भाजपा के लोग नाजायज तरीके से सरकारी स्कूल की सोना रोड वाली जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। चार दीवारी हो चुकी है, कमरे बनाए जा रहे हैं। कब्जा करने वाले लोग मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने प्रेस वार्ता कर भाजपा नेताओं पर अवैध कब्जे करने और अब जो है अवैध कॉलोनी काटने के आरोप लगाए हैं। जो अवैध कब्जे के आरोप हैं वो पहले स्कूल की प्रस्तावित जमीन थी के आरोप हैं। जानते हैं क्या आरोप लगाए? आज प्रेस वार्ता करिए आपने, भाजपा के छुटवैया नेता बताए हैं या फिर कौन है, क्या है इसके पीछे? जब से ये ईवीएम की सरकार हरियाणा में बनी है, आए दिन तमाम हरियाणा में भाजपा के लोग बहुत ही छोटी और ओछी हरकतें करने में लगे हुए हैं। और उसकी मिसाल पलवल के अंदर सोहना रोड के ऊपर जो लड़कियों के लिए +2 सरकारी स्कूल बनने की जगह है, जो कि फर्द के अंदर म्युनिसिपल काउंसिल पलवल के नाम दर्ज है। और यहाँ के उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर ने यहाँ स्कूल बनाने के लिए डायरेक्टर एजुकेशन को पत्र भी लिखा है। और हमारी सरकार में वो काम शुरू हो जाना था, लेकिन चुनाव के बाद जब हम चुनाव हारे 2014 में, तो वो सारी बात हमारी धरी रह गई। और आज भाजपा के लोग नाजायज तरीके से सरकारी स्कूल की सोना रोड वाली जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। चार दीवारी हो चुकी है, कमरे बनाए जा रहे हैं। कब्जा करने वाले लोग मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री से मिलकर के आए हैं। तो ये भाजपा के जो गुनहगार लोग हैं, जिनकी छोटी हरकत है, उन्हें इस तरह से लड़कियों के प्रस्तावित स्कूल पर ये कब्जा नहीं करना चाहिए। और यहाँ के प्रशासन को भी, जो चैन की नींद सो रहा है, मंत्रियों की चापलूसी में लगा हुआ है, विधायकों की चापलूसी में लगा हुआ है, प्रशासन को वहां जाकर के उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और इसी तरीके से सचिवालय के बराबर में, जहां अभी कोई सीएलयू नहीं हो सकता, क्योंकि 1 किलोमीटर के एमपी के दायरे में सरकार ने रोक लगाई हुई है किसी भी तरह के सीएलयू पर। इतना बढ़िया सचिवालय हमने बनवाया, अब उस सचिवालय के साथ में लगी हुई जमीन पर नाजायज प्लॉटिंग करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के, विधायक और सांसदों के लोग वहां पर नाजायज कॉलोनी काट रहे हैं। जिस सचिवालय को हमने इतनी लगन से इतना अच्छा बनाया, अगर ये नाजायज कॉलोनी नहीं रोकी गई तो इस सचिवालय का जो सुंदरता है उसके ऊपर असर पड़ेगा। और आने वाले समय में जो अच्छे प्रोजेक्ट उन जमीनों पर आने हैं और पलवल की एक अच्छे शहर की छवि बनने की जो संभावना बनी हुई है, उस सारी छवि को धूमिल करके अपने निजी फायदे के लिए गैर कानूनी काम में यहाँ का डीटीपी, यहाँ का जिला प्रशासन, मंत्री और मुख्यमंत्री के आदमी अपने आप को कहने वाले पलवल के आने वाले भविष्य के साथ नाजायज कॉलोनियां काट करके खिलवाड़ कर रहे हैं। तो सचिवालय के साथ काटी जाने वाली कॉलोनी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और सोहना रोड पर जो लड़कियों के प्रस्तावित स्कूल पर जो कब्जा हुआ है, उन कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करके उस जमीन को वापस स्कूल के लिए उसे सरकारी कब्जे में लेना चाहिए। कहाँ कहाँ शिकायत करेंगे आप इसकी? अभी मैंने पलवल का जो डिप्टी कमिश्नर है उसके वहां हमने लिख करके कहा है, और उनसे ये भी कहा है कि मेरी दरखास्त को मुख्यमंत्री सीएम विंडो पर भी लगाया जाए। और जो ग्रीवेंस कमेटी यहाँ पलवल में होती है, उसमें भी ये दरखास्त मेरे नाम से लगाई जाए, जिससे कि जिला प्रशासन और जो मंत्री यहाँ आते हैं उन्हें बताएंगे कि किस तरीके से भाजपा के लोग मुख्यमंत्री, मंत्रियों का नाम लेकर के अवैध जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, अवैध कॉलोनी काट रहे हैं और शहर के भविष्य को दांव पर लगाने का काम कर रहे हैं। जिला प्रशासन सो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ये ईवीएम की सरकार लोगों की भावनाओं की कदर नहीं कर रही है, क्योंकि उन्हें घमंड है कि उन्हें लोगों ने नहीं, ईवीएम ने बनाया है। तो ऐसा करके वो इस पलवल के भविष्य के आने वाले समय को बहुत। आप जिन पर आरोप लगा रहे हो भाजपा से जुड़े हैं, अगर इनके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो आगे क्या रणनीति रहेगी? आप क्या करेंगे आगे? नहीं, अभी मैंने जैसे इनको लिखा है सीएम विंडो पर, जब दरखास्त मेरी जाएगी वो भी मुझे उन्हें बुलाना पड़ेगा, फिर कई बात की सीएम विंडो है। और जो डीसी के यहाँ जो दरखास्त मैंने लगाई है, वहाँ ग्रीवेंस कमेटी के लिए मैंने कहा है कि ग्रीवेंस कमेटी में दरखास्त लगाई जाए। और अगर ये नहीं करेंगे
तो फिर हम अपने शहर के लोगों, क्योंकि ये मेरा अकेला तो मुद्दा नहीं है, ये पूरे पलवल के शहर के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इस तरीके से स्कूल की जमीन पर कब्जा करना, इस तरीके से सचिवालय के बराबर में नाजायज कॉलोनी काटना, तो हम यहाँ जो जितने भी शहर के मौजूद लोग हैं उनसे मिलकर के आने वाले समय में भविष्य में क्या हमारी कार्रवाई होगी उस पर फैसला करेंगे। आप बार बार ईवीएम की सरकार कहते हैं, जो कांग्रेस ने धांधली का आरोप लगाया उस कमेटी की जो जांच करेगी उसके भी आप अध्यक्ष हैं, अभी तक की क्या उसमें मीटिंग भी हो बीत चुकी है, बार किस तरह के आरोप लगाए हैं, क्या दूसरे जो प्रत्याशी हारे वो क्या कहते हैं? यहाँ पूरा देश इस बात को जान चुका है कि हरियाणा में जिस तरीके से बनी हुई सरकार को लूटा गया और महाराष्ट्र में भी जिस तरीके से वहां के लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, तो ये ईवीएम की बनाई हुई सरकार है, लोगों की बनाई हुई सरकार नहीं है। ये मैं नहीं, तमाम हरियाणा और महाराष्ट्र के लोग कह रहे हैं, अखबार कह रहे हैं। और आने वाले दिनों में जो कानूनी कार्रवाई हमने शुरू की है, हमें न्यायालय के इंसाफ पर पूरा भरोसा है। और आप देखेंगे ये गोरख धंधा जो हुआ है ये आप लोगों के सामने आएगा। हम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर जो अपील, रिट और इलेक्शन पिटीशन लगाए हैं उनमें इन सब बातों में खुलासा आपके होगा। आरोप में तथ्य क्या है? तथ्य तो बहुत हैं, लेकिन एक तो सबसे बड़ा तथ्य यही है कि इलेक्शन कमीशन ने चुनाव का नतीजा इलेक्शन की वेबसाइट पे डाला है, कौन कितने वोटों से हारा है, किसको कितनी वोट आई। लेकिन जिस दिन वोट डाले गए, ये बहुत ही हैरत अंगेज बात है कि 5 तारीख को कितने वोट कहां पड़े, उसका ब्यौरा आज तक भी इलेक्शन की वेबसाइट पर नहीं है। केवल परसेंटेज बताने का काम करते हैं, इतने परसेंट पोल हो गया। 5 तारीख को 5 बजे जब पोल खत्म हुआ है 61-62% पोल था। रात को 7 बजे फिर बढ़ाया जाता है, उसके रात को 11 बजे फिर बढ़ाया जाता है, अगले दिन फिर बढ़ाया जाता है। तो अगर इसमें बेईमानी नहीं है तो इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पर कितने वोट कहां डले वो क्यों नहीं डाला? केवल परसेंटेज डालते हैं, परसेंटेज बना करके फिर अपने आप वोट बना करके गोरख धंधा ये करने में लगे हुए हैं। आपके जो कांग्रेस के प्रभारी हैं उन्होंने भी आरोप लगाए हैं, सुबह कोई मैसेज आया था, क्या मैसेज है वो आपने देखा होगा जांच कमेटी में? नहीं, जो ये जिन्होंने मशीनों के साथ खिलवाड़ किया उनमें से किसी ने हमारे महासचिव को गिनती होने से पहले ही बता दिया। एक उन्होंने मैसेज किया कि भाई तुम्हारा राज छिन चुका है, 28 सीटों को इन्होंने बेईमानी से जीत लिया है, नतीजा तुम्हारे सामने आएगा, गिनती अब शुरू हो जाएगी, देख लेना, और आप कुछ नहीं कर पाओगे। इस मैसेज के आधार पर साक्ष्य जो सौंपे जाएंगे कोर्ट में, इसको तथ्य बनाए जाएंगे? नहीं, ये क्योंकि कोर्ट इन बातों को शायद नहीं मानेगा, लेकिन हमारे पास और दुनिया भर के इतने सबूत आ चुके हैं जो कोर्ट में जब हम लेकर के जा रहे हैं तो हमें उम्मीद है कोर्ट में हमारी सुनवाई होगी। जब पलवल का चुनाव शुरू हुआ था तो कहते थे गौरव तुम 10 बजे तक हार जाएंगे, लेकिन चुनाव उल्टा हो गया, बिल्कुल नतीजा लगाई। ये ईवीएम का ही खेल है, जहां खुद चुनाव वाले दिन हमारे बूथ पर सैकड़ों आदमी दिखाई देते थे, बीजेपी के बूथ खाली पड़े थे, और उससे पहले भी हमारी बहुत बड़ी बड़ी सभाएं होती थी। इनकी सभाओं में भीड़ नदारद होती थी, ना कोई जोश था। इनके बीजेपी के लोग खुद मानते थे कि हम चुनाव हार चुके हैं। और इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि पृथला में कांग्रेस की आंधी है, हथीन में कांग्रेस की आंधी है, और बीच में पलवल पड़ता है, वहां कांग्रेस की आंधी नहीं है। और होडल और पलवल दोनों को ईवीएम ने हराया है। मंत्री हैं गौरव गौतम जो चुनाव जीते आपके सामने, वो कहते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ, लोग आपके साथ दिख रहे थे, वोट उनको दिया। हाँ, तो ये उनकी जो सच्चाई बोल रही है कि भाई लोग तो हमारे साथ थे नहीं, लोग तो उधर थे और जीते हम हैं, तो कहीं ना कहीं वो सच्चाई बोल रहा है। उम्मीद है न्याय मिलेगा आपको कोर्ट में? न्यायालय में हमें पूरी उम्मीद है और हम ये मामला लोगों की अदालत में लेके जाएंगे। और आप देखना कि पूरे देश के सतर पर ये एक बहुत बड़ा ईवीएम का जो अब लड़ाई है वो लड़ी जाएगी, और देश के लोगों के साथ फिर से इस तरीके की हरकत ना हो, तो वो तैयारी में हम लगे हुए हैं और अंत में हमारी जीत होगी, लोगों की जीत होगी। मुझसे बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करण सिंह दलाल, जिनका कहना है कि पलवल में जो भाजपा के नेता हैं अवैध कॉलोनी काट रहे हैं और जो स्कूल की प्रस्तावित जमीन है उस पर अवैध कब्जा यहाँ पर किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ईवीएम से किस तरह से गड़बड़ी से उनको चुनाव हराया, पार्टी किस तरह से
चुनाव मतलब जीतने से रोका गया था कांग्रेस को, वो सभी आरोप भी बताए। उनका कहना है कि कोर्ट में मामला चल रहा है, उनको न्याय मिलेगा, पूरी उम्मीद है। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।